बच्चों जय हिंद। बच्चों एनडीआरएफ रेजिंग डे है आज, और हर साल राष्ट्रीय आपदा जो प्रतिक्रिया बल का है ना, स्थापना दिवस 19 तारीख को मनाया जाता है, 19 जनवरी को। ठीक है। और एनडीआरएफ को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से बनाया गया था कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आएगा, कोई संकट आएगा, तो इसकी मदद ली जाएगी। एनडीआरएफ ने कोरोना के समय पर भी बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है अपनी सेवाओं का, तो हमें उस पर प्राउड होना चाहिए और देश को भी एनडीआरएफ पर गर्व होगा। एनडीआरएफ हर संकट और आपदा की स्थिति में अपना पूरा योगदान देती है। अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्राप्त करने के साथ ही भारत विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी देता है। बहुत बड़ा योगदान है एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ के साथ में काम करना होता है। ये नेशनल लेवल पे काम करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है। दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है और दोनों मिलजुल के भी काम करते हैं। ठीक है। और आपदाग्रस्त क्षेत्रों के पास उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों की जानकारी एकत्रित करने के लिए हेतु इनको निर्देशित किया गया है। अब एनडीआरएफ के जो महानिदेशक होते हैं ना, वो प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस अधिकारी होता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 16 बटालियन का एक फोर्स है। ठीक है। यह अर्धसैन्य बलों के आधार पर आयोजित किया जाता है और भारत के अर्धसैन्य बलों से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है। वहीं से अर्धसैन्य बल या पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं ना, वहाँ से लोग ही यहाँ पर आते हैं जो उल्लेखनीय योगदान देते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इंडियन ओपन टाइटल। ठीक है। जो हमारे भारतीय सटलर हैं, उन्होंने जो हमारे भारतीय सटलर हैं उनका नाम है लक्ष्य सेन। ठीक है। यहाँ नाम दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पर लिखा हुआ देखिए। ठीक है। लक्ष्य सेन ने जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया और इन्होंने सिंगापुर के लोह कीन येव को फाइनल मुकाबले में हराया। ठीक है। तो लक्ष्य सेन आप याद रखेंगे, इंडियन ओपन टाइटल जीता हुआ है। इंडियन ओपन टाइटल किस चीज़ से रिलेटेड है? सटलर मतलब बैडमिंटन से। नेक्स्ट खबर है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा धरती पर एक कृत्रिम आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाया गया। आर्टिफिशियल सूर्य भी चीन ने ही बनाया है और आर्टिफिशियल चंद्रमा भी चाइना ने ही बनाया है। हाल ही में आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, इसके अनुसार साल 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी। जिसका अनुमान है कि 2022 के लास्ट तक 207 मिलियन के लगभग पहुंच जाएंगे। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है। तो 207 इंटू अगर 10 लाख कर दो आप, तो आप समझ लीजिए कितने लोग, कितने लाख लोग, कितने अरब लोग कहाँ पर क्या हो जाएंगे, बेरोजगारी के शिकार होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ठीक है। तो ये 100 मेगावाट है जो ये रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है, रिन्यूएबल एनर्जी पर ये बेस्ड परियोजना है। ठीक है। हाल ही में साथ साथ अब और भी पास पहल को महिला सुरक्षा के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया है? पूछा जाएगा साथ साथ अब और भी पास, तो हैदराबाद पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए इसको शुरू किया गया है। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएससी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? उस ऐप का नाम है योग्यता। याद रखिएगा, योग्यता कौन सा ऐप है? कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐप बनाया गया, उसका नाम है योग्यता। इसे सीएससी ने इसे लॉन्च किया है। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? ठीक है। पुलिस का नाम है दिल्ली। ठीक है। हाल ही में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? उसका नाम है जैसलमेर में। किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए हाल ही में कानून बनने जा रहा है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाला पहला स्टेट होगा देश में। किन 2 देशों के साथ भारत चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग लेगा? तो सी ड्रैगन में भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया शामिल होंगे। मकर संक्रांति पर
ठीक है, मकर संक्रांति पर पहली बार होने वाले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है? आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो याद रखिएगा वैश्विक सूर्य नमस्कार को कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है? आयुष मंत्रालय। हाल ही में देश में उत्पादों के निर्यात को गति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? याद रखिएगा उत्पादों के निर्यात को गति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? उसका नाम है ब्रांड इंडिया कैंपेन। ब्रांड इंडिया कैंपेन शुरू किया गया। साल 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? एकता नगर। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड, अब ट्रेन गार्ड को हम लोग ट्रेन मैनेजर कहेंगे, ठीक है, तो ट्रेन गार्ड का नाम क्या हो गया? ट्रेन मैनेजर। अगर कोई भी गाड़ी आप खरीदते हैं, 8 सीटर व्हीकल खरीदते हैं, तो अभी सड़क परिवहन मंत्री ने कहा है कि 8 सीटर व्हीकल में अब कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो 6 एयरबैग वहाँ पर होने ही चाहिए। 2022 जूनियर नंबर 1 बनने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका नाम है तस्नीम मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आएगा। हाल ही में, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, हाल ही में वर्ष 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? तस्नीम मीर। किस देश ने भारत के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास को शुरू किया है? उस देश का नाम है जापान। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जापान ने भारत के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास को शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य का गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? केरल का गांव है कुंभलांगी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो केरल का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव केरल का कुंभलांगी, भारत का पहला ऐसा गांव है। ठीक है, 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल इवेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल याद रखिएगा मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, गुवाहाटी में अभी हाल ही में असम राज्य में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। तो कौन सा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल था? कौन सा संस्करण था? तो 9th संस्करण था, नॉर्थ ईस्ट नवा। याद रखिएगा, वह देश जहाँ एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया है, यूनाइटेड किंगडम यूके में एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई हवाई अड्डे ने वैश्विक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 8वां स्थान मिला है चेन्नई हवाई अड्डे को, समय पर प्रदर्शन। ठीक है, समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई हवाई अड्डे ने वैश्विक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 8वां स्थान प्राप्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। और इससे पहले वाला, ये भी यूके वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हो गए? उन्मुक्त चंद्र। ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना सही लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। पहले भारतीय खिलाड़ी होंगे जो ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने जा रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस, NDRF। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ठीक है, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में एयर इंडिया का CMD किसको नियुक्त किया गया? विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया का CMD नियुक्त किया गया। एयर इंडिया का CMD किसको नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है। घरेलू रोबोटिक कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद लिए? 54% की हिस्सेदारी अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदी है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर रोबोटिक का फ्यूचर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज 20 जनवरी की करंट अफेयर्स पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद, और बने रहिए हमारे साथ।